कुंभ में कितने करोड़ों लोग आएंगे ये योगी सरकार बता देती है, लेकिन कितने लोग कुंभ की भगदड़ में मर गए वो अभी तक योगी सरकार नहीं पता लगा पाई। हमारे साथ भरत जी है, बिना देर किए सीधे मुद्दे की बात करेंगे। भरत जी, अभी तो हम सबसे पहले बताएंगे कि अधिकारी क्या कह रहे हैं। जी देखिए प्रज्ञा जी, क्या है कि योगी सर, आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया। योगी सरकार क्या कर रही है कि कुंभ में कितने लोग घायल हैं, कितने लोग मारे गए हैं, इसका डेटा, इसका आंकड़ा सामने नहीं आने दे रही है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो उनको मालूम नहीं है, वो गिनती कर रहे हैं, वो अभी आधिकारिक जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन ये वही पुलिस वाले हैं, वही योगी सरकार है जो ये कहती है कि आज 40 करोड़ लोग आएंगे, आज 5 करोड़ लोग आएंगे, आज 5 लाख लोग आएंगे। ये लोगों, करोड़ों लोगों को गिन लेती है, लेकिन कितने लोग मारे गए नहीं गिन पा रहे। सबसे पहले हम, आप ये देखिए, ये पुलिस अधिकारी हैं, क्या कहते हैं वहां के, जल्दी से सुना देते हैं, सुनिए। देखिए, आधिकारिक रूप से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी हम लोग भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और प्राइमरी जो केयर है उसमें लगे हुए हैं। आधिकारिक रूप से आपको बाद में इसकी सूचना देंगे। इनको आधिकारिक तौर पर नहीं मालूम है, लेकिन प्रज्ञा जी यहीं पर आधिकारिक तौर पर इनको नहीं मालूम है, लेकिन आधिकारिक योगी सरकार को नहीं मालूम है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अमित शाह क्या कह रहे हैं? को मालूम है। अमित शाह ये बात कह रहे हैं कि महाकुंभ में हुए दुखद हादसे से अत्यंत व्यथित हूं और इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे, प्रशासन घायलों को अस्पताल में उपचार दे। प्रज्ञा जी, अमित शाह को मालूम है, नरेंद्र मोदी को मालूम है, योगी सरकार को उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं मालूम है कितने लोग मारे गए, लेकिन योगी सरकार को यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इतने लोग आए हैं कुंभ में, इतने करोड़ नहाने, प्रोपेगेंडाबाजी पूरी मालूम है, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है ये नहीं मालूम है। प्रज्ञा जी, ये देखिए, पूरी तरह से मजाक बनाकर रखा है। मैं आपको बताऊं, दिखाऊं, आप देखिए, ये कमिश्नर बताए जा रहे हैं, ये कमिश्नर बताए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जल्दी आओ, जल्दी जो है अपना अपना वो अमृत लूट लो। देखो, सुनो। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। जब सबसे पहले आ गए हैं, ये बोल रहे हैं कि सबको जो है अमृत मिल जाना चाहिए, उठे उठे उठे। दरअसल प्रज्ञा जी, मसला ये है कि यहाँ पर भास्कर क्या छापता है वो भी आपको दिखा दे। भास्कर इस समय 14 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। दैनिक जागरण अखबार में छाप देता है कि 17 लोग मारे गए हैं। अब मसला ये है कि जो लोग लेटे हुए हैं, जो लोग कुंभ पे लेटे हुए हैं, भीड़ है वहां पर, ये सरकार को, क्योंकि ये लोग उस प्रोपेगेंडाबाजी में काम आते हैं, जो लोगों की भीड़, लेटे हुए लोगों की आबादी दिख रही है, फिर ये ऊपर से हेलीकॉप्टर चलाते हैं, फिर ऊपर से ड्रोन शॉट आता है और दिखाते हैं, बताते हैं कि देखिए कितना सनातन के लोग जो है कुंभ की तरफ भागे हुए चले आ रहे हैं। और इसी वजह से मैं, प्रज्ञा जी, 1 सेकंड का समय लूंगा, और दर्शक अगर मुझसे मेरी बात से इत्तेफाक ना रखे तो कमेंट में बताइएगा। ये वही उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये वही पुलिस है, ये वही देश की सरकार है, देश की पुलिस है, जो मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में, छोड़ दीजिए, अब बनारस में चले जाइए और किसी मंदिर में चले जाइए दर्शन करने के लिए, कितनी तेजी से ये, जैसे ही आप मूर्ति के पास पहुंचेंगे, आपको बाहर एक मिनट का दर्शन नहीं करने देते हैं। सेकेंड्स, प्रज्ञा जी, लोग देख नहीं पाते हैं कि भगवान किधर है, उठा के बाहर फेंक देते हैं। और ये वही कुंभ है जहां पर लोग, एक इलाका है, छोटा सा इलाका जिसको संगम बोलते हैं, संगमनोज बोलते हैं, जहां पर गंगा और यमुना और सरस्वती का आपस में संगम बताया जाता है। 2 साक्षात नदियां गंगा और यमुना आपस में मिलकर लड़ती है, दोनों के कलर का, पानी का कलर अलग अलग है। उसी जगह पर लोग आकर स्नान करना चाहते हैं कि यही संगम है। अब ये कमिश्नर साहब जो पीछे भी चिल्ला रहे थे, ये इस बात को कह रहे थे कि उठो उठो और जो है अमृत बरस रहा है उसको लूट लो, फलाना जो बोल रहे थे। पर सबसे बड़ी बात है भरत जी, यहां से लोगों को ये हटाते क्यों नहीं? बिल्कुल, संगम की रेती से लोगों को क्यों नहीं हटाते? क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि संगम की रेती से आप लोगों को हटाएं, लोगों को बोले कि आप स्नान कर चुके हैं तो आप जाएं? बिल्कुल। या आपने ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं की है जहां पर आप ये कह सके कि स्नान कर चुके हैं तो आप तो यहां जाइए। इतनी बड़ी रेती पड़ी हुई है, इतना बड़ा किनारा गंगा का पड़ा हुआ है, उस किनारे पर भेजिए, जो स्नान कर चुका है लाइन लगाइए, लोगों को बोलिए कि उधर जाइए। लेकिन जब बोल देंगे कि आप उधर चले जाइए, तो जो ऊपर से फोटुआ दिखाते हैं
ऐसे करके, फिर वो फुटुआ कैसे आएगी? बिल्कुल। फिर ये कैसे बताएंगे कितने करोड़ लोग आ गए? फिर वो प्रोपेगेंडा शिप कैसे होगी? वो भी मेंटेन रखनी है। इसीलिए ये लोग इन लोगों से सिर्फ ये कहते हैं कि आप नहाइए और चले जाइए। ये देखिए, ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा बाजी की तैयारियां थी। किस तरह से लोग संगम के तट पर किनारे लेटे हुए हैं, कितने लोगों की भीड़, कितनी वीडियोस हमने देखा जिसमें लोग लेटे हुए हैं। बल्कि ये ठीक नहीं है, लोगों को तुरंत भेज देना चाहिए। जैसे कि भरत जी ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 14 लोग, 17 लोग, ये आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। इतने लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन जवाबदेही किसकी है? सब पल्ला झाड़ रहे हैं, प्रशासन के लोग सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भगदड़ हुई नहीं, कोई कह रहा है कि भगदड़ हुई लेकिन किसी की मौत नहीं हुई, कोई कह रहा है कि रात में जो हुआ वो सब कुछ अब मैनेज कर लिया गया है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के साथ हम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोक व्यक्त कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ कंट्रोल में है। ये मजाक बनाकर रखा है उत्तर प्रदेश में। जिस समय ये भगदड़ हुई वहां पर हमारे एक मित्र हैं, मीडिया के ही मित्र हैं प्रज्ञा जी, वो स्नान कर रहे थे, साक्षात पीछे स्नान कर रहे थे। जैसे ही मुझे भगदड़ की खबर मिली, मैंने तुरंत उनको फोन लगाया और उनकी रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड की है। हालांकि उनसे बिना अनुमति के मैं प्ले कर रहा हूँ, दर्शकों को जानना चाहिए असल में क्या हुआ। भाई हेलो, बोलो भाई बोलो। लाइव में तो नहीं है? नहीं, अभी होने चाह रहा हूँ। बस बताओ कितनी देर में जा रहे हैं? 2-4 मिनट में। बताओ, ये अपने चैनल पे लाइव करते हैं। काम नहीं, बस हमको ये पूछना है कि भगदड़ कैसे हुई। जो संगम पब्लिक में ये मैसेज चला गया कि जो स्नान है वो संगम नोज पे होना चाहिए। हर आदमी संगम नोज पे पुण्य का भागीदारी बनने के लिए जाना चाहता था। तो जितने लोग रात में आए वो 12 बजे से पहले संगम नोज के आसपास जमीनों पे लेट गए। जैसे ही 12 बजे सारी पब्लिक टूट पड़ी संगम नोज पे स्नान करने के लिए। भीड़ को रोकने के लिए वहां पर्याप्त, जैसे भीड़ आती गई तो उन्होंने पहले नहीं रोका भीड़ को। बहुत ज्यादा भीड़ संगम नोज पे हो गई, एक के ऊपर एक चढ़ गए लोग, इस कारण वहां पे भीड़ मची। अच्छा, कुछ बैरिकेडिंग टूटने जैसी कुछ बातें आ रही है, क्या है? नहीं, बैरिकेडिंग टूटना नहीं। बैरिकेडिंग तो जब पब्लिक भागी ना, तो उसके बाद जहाँ पुलिस खड़ी थी वो बैरिकेडिंग टूटी। अच्छा, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, इससे लोग मर गए। हाँ, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और गिर गए, ऊपर से नीचे दबके लग गए लोग, सांस घुटने से कहीं कैसे उनकी मौत हो गई। अच्छा, इसका कोई प्रिकॉशन लिया जा सकता था क्या? बिल्कुल लिया जा सकता था। अगर आप घाट पे, अगर आप वहाँ पर मौके पर जहाँ पे संगम नोज है वहाँ पर अगर आप जो घाट है, पहली बात तो आपने हर ये परसेप्शन क्रिएट ही नहीं किया कि जो अलग अलग घाट हैं उनके बारे में पूर्ण जानकारी होती कि ये घाट है, आप यहाँ पर जाइए, या पब्लिक को पर्टिकुलर घाट्स पे डाइवर्ट करते। आपने सब जगह हर जगह मैसेज ये रहा, संगम घाट। चाहे लेटे हनुमान मंदिर से जा रहे हो, चाहे दारागंज से जा रहे हो, चाहे संगम मार्ग से जा रहे हो, चाहे इधर से जा रहे हो, तो हर आदमी संगम मार्ग उसके दिमाग में आपने फीड कर दिया। अभी आप वहाँ कितने लोगों के मरने की खबर आ रही है? 17 लोगों के मरने की खबर है। और घायल? घायल तो होंगे, घायल तो यार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ अभी आंकड़ा ऐसे 50 से तो ज्यादा ही है, मतलब 50 से ज्यादा है। अच्छा, आप लोगों को खबर कब मिली? जैसे आप लोग तो वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 1:30 बजे मिल गई थी मुझे तो। 1:30 बजे मिली। एम्बुलेंस दौड़ने लगी थी ना, खटाखट। मैं तो स्नान ही कर रहा था वहाँ 2:30 बजे। अच्छा, हाँ, तस्वीरें देखी हमने आपकी। हाँ, ठीक है भाई। ओके। अब तो देखिए भरत जी, आप ये देखिए कि कुंभ में लोगों को आमंत्रित किया गया, पूरी सरकार, पूरा प्रशासन लगा रहा कि हर एक व्यक्ति, आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी कुंभ में आकर के अमृत का पान करे। एक चीज और बुलाने के बाद ये व्यवस्था दी गई। एक चीज और दिखाना चाहूंगा, ये जो पुल है इन्हीं से लोग आते हैं, पीपे वाला पुल कहते हैं इसे। इनसे लोग आते हैं। ये एक तस्वीर देखिए, आप थोड़ा पीछे होइएगा, ये एक तस्वीर देखिए, इसी पुल से लोग कूद रहे हैं, ठीक। और ये पुलिस वाले यहाँ पर खड़े होकर इस भाग में, ये पूरा पुलिस अमला है, ठीक, ये सब यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, ये है व्यवस्था कुंभ की। थोड़ा आप पीछे होइएगा तो दर्शक देख पाएंगे। ये है व्यवस्था कुंभ की प्रज्ञा। ये देखिए, लोग यहाँ से कूद रहे हैं, पुल से नीचे कूद रहे हैं, आ रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, और पुलिस वाले इस गोले में देखिए मस्त खड़े हुए हैं, देख रहे हैं इनको सबको कूदते हुए। ये व्यवस्था है कुंभ की। आप देखिए किस तरीके की भीड़ है कि लोग पुल से पहले ही उतर कर नीचे जा रहे हैं, कूद कर नीचे जा रहे हैं। और गंगा में देखिए, ये ऐसे पानी है, ये तो कहिए यहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, गंगा में ऐसे पानी है और ऐसे ये पुल है। ये देखिए, इस पीपे के ऊपर से लोग कूद रहे हैं नीचे।
अब सोचिए कि जिस वक्त पर ये भगदड़ मची होगी भरत जी, वो वक्त किस तरह की आप तस्वीर आपत्ति देखिए आई कि हुई होगी लोगों के किस ऊपर। तरीके से देखिए तस्वीरें, आंखों में ये आंसू देखिए, हैं, ये बुजुर्ग व्यक्ति हाथ जोड़कर बैठा है। ये एक महिला है जो अपने किसी रिश्तेदार जो भी हो इनके साथ उनको ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही हैं, मुंह में सांस देकर ऑक्सीजन देने की कोशिश। ऐसी तस्वीरें हमने कोरोना में देखी थी भरत जी, और ये तस्वीरें आज हम देख रहे हैं प्रयागराज में हुई भगदड़ में। बेहद मजाकिया तरीके से प्रयागराज की व्यवस्था की गई। ऐसा बताया गया कि 7,000 करोड़ रुपए फूंक दिए गए, 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए व्यवस्थित करने में। देखिए आप, देखिए एम्बुलेंस से ये कौन उतर रहे हैं, देखिए ये महिलाएं हैं जो भगदड़ में घायल हुई है, वो लोग हैं जो भगदड़ में, ये वो हैं जिन्होंने अपनों को खोया। देखिए, और देखिए ये वो अस्पताल है, ये देखिए एम्बुलेंस से देखिए सफेद चादर में लिपटे हुई कौन प्रज्ञा जी उतर रहा है। 1 बजे संगम के किनारे खड़े हुए, अचानक हफ्ता मुक्ति हुई जी। तो हमारे भानोई साहब 65 साल के थे, धोती कुर्ता पहने थे, सामने रंग के थे, सदरी पहने थे, और हफ्ता मुक्ति करके हमें पीछे भगा दिए। वो गिर पड़े और पता नहीं जब से वो मुझे मिले नहीं। अच्छा, आपके साथ में थे उस समय? हाँ, मेरे उस समय कितनी भीड़ बहुत ज्यादा थी? भीड़ बहुत ज्यादा थी। और कितने लोग गिरे होंगे, कुछ देखा आपने अपने आंखों से? कम से कम वहाँ 20-22 लोग तो गिर गए, वही सामने आए थे। ठीक है, क्या नाम आपका? इंद्रपाल। इंद्रपाल जी और ने भरत जी कहा- एक चीज और- देखिए, ये प्रत्यक्षदर्शी है, ये बोल रहे हैं कि वो हादसा कितना भयावह रहा, और गोदी लेकिन मीडिया सरकार देखिए, क्या कह रही है? गोदी मीडिया देखिए, गोदी मीडिया कह रहा है महाकुंभ में भगदड़ पर श्रद्धा का सैलाब भारी, भगदड़ भगदड़ पर श्रद्धा का भारी है। सैलाब भारी। ये है गोदी मीडिया। पूरी तरीके से इस पूरे एपिसोड को छुपाने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को मालूम न चले, लोगों को पता न चले, और जो सरकारी कुव्यवस्था है उस पे सवाल वो खुल ना उठने पाए। पड़े। हाँ, उस वो पे खुल ना सवाल पाए। ना उठने पाए। लेकिन जब चीजें सामने आएंगी तब तो वो और बेहतर होंगी। बिल्कुल। दबाने से तो कोढ़ और बढ़ता है ना। सही बात है। कोई भी चीज हो उसको जितना आप दबाएंगे छुपाएंगे उतनी और बढ़ेगी। देखिए इस पर एक बात हमें, कहाँ अव्यवस्था है, कहाँ पर चीजें ठीक नहीं है, क्यों लोगों की जान जा रही है, इस पर तो लोगों को चर्चा करनी देखिए, चाहिए, एक जिससे बात उसका है हल निकले। कि पुलिस वाले महाकुंभ कह में- रहे हैं प्रज्ञा जी कि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये लोग जी। कितना बड़ा मजाक करते हैं, कितना बड़ा मजाक। ये सब कि सामने है। एक दिन पहले ही बोल देते हैं कि 10 करोड़ लोग आएंगे, और जो लोग मर गए उनके बारे में कह रहे हैं मालूम नहीं कितने हैं, गिन नहीं पा रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ा नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात है भरत जी कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये सब कुछ आपने देखा कि कुंभ में आमंत्रित करके सरकार ने, प्रशासन ने लोगों को बुलाया कि आप आइए कुंभ में स्नान करिए, अमृत चखिए, लेकिन बुलाने के बाद क्या कुछ हुआ? लोगों ने अपनों को खो दिया। आए थे अपने पाप धुलने के लिए, लेकिन अपना जीवन दान करके जा रहे हैं। ये बेहद दुखद घटना रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है कि आखिर कितने लोगों की जानें गई, कितने लोग घायल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।